हाय गाइस, इस स्टोरी के पहले पार्ट में देखा आपने, मैं यानी सारा, मेरा दोस्त विकी यानी समीर एक कैफे में मिलते हैं। वो मेरी फ्रेंड दिया को पसंद करता था। वो मुझे दिया से फ्रेंडशिप करवाने के लिए कहता है। दिया बहुत ही सिंपल साधारण सी लड़की है। वो इस सब से कोसों दूर रहती है, लेकिन विकी भी मेरा अच्छा दोस्त था। मैंने उसका दिल रखने के लिए दिया से बात करने के लिए हाँ कह दिया। दिया को जब मैंने बताया तो वो मुझसे नाराज होकर कैफे से चली गई। अब आगे की कहानी देखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड मुझे इंसानों से दूर ही रखिएगा। आखिर क्यों मैं आम इंसानों की तरह नहीं जी सकती। मॉम, डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय सारा। हाय जैकी। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? हाँ प्लीज, आज भी वो नहीं आई। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तुमने सही कहा, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। सारा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? फिर से नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक दोस्त खो चुकी हूँ। नहीं, अब तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। बस एक छोटा सा काम है, प्लीज मना मत करना। बोलो क्या है? क्या तुम उसके घर जा सकती हो? प्लीज मना मत करना। क्या मैं? नहीं। सारा प्लीज, मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है तुमसे बस। उसने इस वजह से अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। तुम पता कर लो प्लीज उसे क्या हुआ है। प्लीज मना मत करना। ठीक है जैकी, मैं यहाँ से निकलने के बाद पहले उसके घर ही जाऊंगी। थैंक्स सारा। तुम मुझे शाम को न्यू मार्केट के पास मिलना। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर हम बाइक से सीधा उसके घर जाएंगे। मैं बाहर ही वेट करूंगा, तुम अंदर उसके घर में जाना। ठीक है जैकी। मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम जाओ अंदर। ठीक है। सारा, तुम्हें कुछ कहना था मुझसे। आई एम सॉरी दिया। कहो, कैसे आना हुआ सारा? दिया, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही 2 दिन से? क्या तुम उस बात को लेकर परेशान हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहो, कैसी चल रही है पढ़ाई? दिया, फिर सच क्या है? तुम्हारी तबीयत भी ठीक है, फिर क्यों? सारा, तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। आखिर क्यों दिया? क्या वजह है जिसके चलते तुमने पढ़ाई तक छोड़ दी? क्या तुम जानना चाहती हो सच? हाँ बिल्कुल दिया। बात उस समय की है जब मैं 16 साल की थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन दिशा, हम सब साथ रहते थे। उस गांव में जंगल के किनारे अघोरी बाबाओं की बहुत बड़ी टोली रहती थी। उनमें से कुछ बाबा हमेशा भिक्षा लेने बस्ती की तरफ आया करते थे। एक दिन जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल जा रही थी तब उनमें से एक बाबा मुझे देखकर मेरा पीछा करने लगे। मैं उसे देखकर डर गई थी। जब मैं वापस स्कूल से निकली तो वो वही गेट से थोड़ी दूरी पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे पीछे फिर आया। मैं इतना डर गई थी कि अगले 2 दिन स्कूल नहीं गई। तीसरे दिन मैं किसी काम से बाहर निकली। मुझे लगा अब शायद वो बाबा मेरे पीछे नहीं आएगा, लेकिन मैं गलत थी। उस बाबा की नीयत खराब थी। मैं उसे अचानक से सामने पाकर डर गई थी और भागने लगी थी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन इतना याद है मैं एक पेड़ के पीछे छुपी थी। उसी वक्त मेरा दोस्त आकाश वहाँ आया था। उसने मुझे भागते हुए देखा था। मैं उसे देखकर लिपट कर रोने लगी। मैंने उसे सारी बातें बताई। आकाश मुझसे बातें ही कर रहा था कि तभी वो बाबा दोबारा सामने आ गया और आकाश को मेरे साथ देखकर आग बबूला हो गया। उसने आकाश पर वार किया। आकाश और उसमें हाथापाई होने लगी। अंत में धक्का लगने पर वो बाबा एक नुकीली पेड़ से टकरा गया। पेड़ का नुकीला हिस्सा उसके पेट के आर पार हो गया। फिर क्या हुआ था? उस बाबा की तो डेथ हो गई थी उस समय, लेकिन उसने मरते समय एक श्राप दे दिया। उसने धीरे धीरे मेरे सभी करीबी को मार डाला। वो श्राप क्या था? जिससे भी मैं मोहब्बत करूंगी या जो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा वो उसे मार देगा। मैं अपनी वजह से किसी बेगुनाह को मरते नहीं देख सकती।
बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी। मेरी वजह से हुआ यह सब, मैं ना तुम्हें कॉफी शॉप लेकर जाती ना तुम्हारी पढ़ाई रुकती। कोई बात नहीं रिया, जो हो गया सो हो गया। तुम मुझसे वादा करो, यह बात तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ दिया तुमसे, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे अब जाना होगा, बाय। ठीक है सारा, तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ रह गई सारा?